दोस्तों आज की कहानी है भाभी जिन बातों से किसी की गृहस्थी में दरार पड़े वो बातें राज ही रहे तो अच्छा है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू ये तुम्हारी जेठानी है, रामपुर वाले ताऊ जी की बहू। बच्चों के पेपर के कारण तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। रंजनी की सास वसुंधरा जी बोली। रंजनी के जैसी राशि को देखा उसे सांप सो गया। वह तून भूत बनी खड़ी की खड़ी रह गई। तुम यह राशि हैरानी से बोली, तुम एक दूसरे को जानती हो? सासी जी हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रंजनी मेरी जूनियर थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। रंजनी को ससुराल आती सहेली मिल गई। रंजनी अपनी जेठानी के पैर तो सो। जी मम्मी जी भूत बनी। रंजनी सोखती हुए बोली, अरे गले मिलो, मैं इतनी भी बड़ी नहीं तुमसे। पैरों की ओर झुकती रंजनी की बाहों से पकड़ते हुए राशि ने गले लगा लिया। रंजनी जा बेटा, सबके लिए सही नाश्ता बना ला। सासी जी बहू तो आप बहुत खूबसूरत लाई हो। रंजनी के जाने के बाद राशि बोली, हाँ बेटा बहू का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। उसके हाथों में बड़ा स्वाद है। उसके हाथ का खाना खाएगी तो खुद जान जाएगी। उधर राशि को देखती रंजनी के दिल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने हड़बड़ी में चाय का पानी गैस पर चढ़ाया। पानी में उड़ते बुलबुलों की तरह उसके मन की गहराइयों में दबी यादें भी उछलते हुए बाहर आने के लिए मसलने लगी और वह बीते वक्त के गलियारों में सरी गई। राशि और रंजनी एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। सीनियर होने के नाते राशि ने रंजनी की रैंकिंग कर उसे पूरी क्लास के सामने अपमानित किया तो रंजनी ने उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दी, जिसके कारण राशि को एक हफ्ते के लिए कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया था। तब से दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। कभी कभी दोनों आपस में उलझ भी पड़ती। हंसमुख और सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रंजनी के बहुत से दोस्त बन गए थे। उन्हीं में से एक था सौरभ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके दोस्त उन्हीं लव ब्रड करने लगे थे। कॉलेज में भी उनके प्यार के चर्चे होने लगे, पर किसी कारणवश दोनों को अपने रास्ते अलग करने पड़े। रंजनी साई नहीं बनी क्या? वसुंधरा जी की आवाज सुनकर रंजनी वर्तमान में लौटी। लाई मम्मी जी। रंजनी ने सबको शाही नाश्ता दिया और खाने की तैयारी करने लगी। सबको खाना परोसा और जल्दी अपना काम खत्म कर अपने कमरे में जाने लगी। रंजनी आओ तुम भी हमारे साथ बैठो। रंजनी का पति अमर बोला, नहीं मुझे नींद आ रही, और कमरे में चली गई। क्या बात है रंजनी, तुम राशि भाभी के आने से खुश नहीं हो? जब से वो आई है तुम्हारे चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। ने कमरे में आकर अमर बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। राशि भाभी कह रही थी कि उनकी और तुम्हारी कॉलेज में कभी नहीं बनी। और क्या कह रही थी? खुश नहीं? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हारा कोई राज तो नहीं जो भाभी जानती है? शरारत से अमर बोला, नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था। तुम घबरा क्यों रही हो? होगा भी तो वो तुम्हारा अतीत है, उससे मुझे क्या? जब तुम्हें पता चलेगा तब शायद तुम ऐसा ना बोलो। रंजनी बड़बड़ाई, तुम्हें कुछ कहा नहीं तो भाभी कब जा रही है? कुछ दिन रहेगी। इतनी दूर से बार बार आना कहाँ होता है? अमन तो सो गया, पर रंजनी सारी रात करवटें बदलती रही। अगली सुबह रंजनी राशि को उसके कमरे में साई देकर जाने लगी। रंजनी जी तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? ऐसी बात नहीं है, हमको कुछ गलत फहमी हो रही है। रंजनी माना कॉलेज के समय में ना समझती, पर अब नहीं, अब हम एक परिवार है। तो क्या हम सौरभ के बारे में अमन को नहीं बताऊंगी? जिन बातों से किसी की गृहस्थी या रिश्तों में दरार पड़े वो बातें राज ही रहे तो अच्छा है। मैं डर रही थी कहीं आप मेरा अतीत घर वालों को ना बता दे। मैं भी औरत हूँ, इसलिए तुम्हारे डर और मर्दों की मानसिकता को अच्छे से समझती हूँ। आदमी चाहे कितनी मॉडर्न ख्याला का क्यों ना, पर अपनी पत्नी के अतीत में किसी दूसरे मर्द की उपस्थित उसे बर्दाश्त नहीं। तुम मेरी छोटी बहन जैसी, और छोटी बहन की गृहस्थी में आग नहीं लगाई जाती। अपने मेरे मन का बहुत बड़ा डर दूर कर दिया, तो फिर आज से हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। क्यों देवरानी जी? जेठानी जी? रंजनी ने राशि को गले लगाते हुए